हेलो फ्रेंड्स, आप सबने बहुत लोगों ने ये न्यूज़ या फिर एडमिशन का जो नोटिस है वो देखा होगा। और इसमें से बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मिड एंट्री स्कीम है क्या। देखो, ये मिड एंट्री स्कीम उन बच्चों के लिए है जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि उनको भर देना चाहिए था डीयू या मिड एंट्री वाला जो भी यूनिवर्सिटी है उसको भर देना चाहिए था। वो छूट गया, तारीख निकल गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये गलती मत करना जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें बहुत कम नंबर है और आपको ये लग रहा है कि ये भर देना चाहिए था, मेरा हो जाता, मेरा निकल जाता, तो बहुत कम नंबर वाले बच्चों को घाटा लग जाएगा। इसमें मैं बता रहा हूं, मेरे यहाँ बहुत सारे लॉ के बच्चे जो आते थे, रेगुलर व्यूवर हैं मेरे, मतलब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों का अच्छा नंबर था। लेकिन बीएचयू में उनको मौका मिला ही नहीं, है ना, क्योंकि उसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, सीट कम है। लेकिन डीयू एलएलबी के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि भैया अप्लाई कर देना, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। मतलब ये है कि मिड एंट्री उन बच्चों के लिए है जो अच्छा नंबर लाए थे, किसी कारणवश से डीयू का अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये एक बेहतर मौका है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग ये गलती नहीं करेंगे कि आपके अपने अपने कैटेगरी के बहुत कम नंबर है। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, पिछले आपको टैग कर दूंगा, कट ऑफ से रिलेटेड जरूर देखिएगा उसको। पिछले कई वीडियो में मैंने बता दिया है कट ऑफ। तो अगर आपके बहुत कम नंबर हैं, मान लो आपके 100 नंबर हैं जनरल में, तो आप ना ही भरोगे, ठीक है। मान लो आपके 178 नंबर थे और आपको डेट निकल गया था आपके सामने, तो आप भर सकते हो। समझ में आ रहा है? इसको समझ लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 24-25 के लिए है ये प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री एंड करेक्शन विंडो। इसमें दो चीजें आप याद रखना। मिड एंट्री उन्हीं बच्चों का होगा जो चाहेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल फी 1000 लिया जा रहा है। ये सीयूईटी का जब से सिस्टम आया है, एनटीए का जब से सिस्टम आया है, आप मानो ना मानो बच्चों पे बहुत ज्यादा पैसे का प्रेशर है। मतलब हर तरीके से पैसे इसमें बढ़ा ही है। इस पे एक अलग वीडियो अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताना, क्योंकि हर जगह अलग से पैसा। देखो, आप मिड एंट्री में इसकी फी 1000 ली जा रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका रीजन ये है कि भैया जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही आएंगे। लेकिन भैया हो सकता है हम सीरियस हैं, लेकिन हमारे पास अभी 1000 रुपए है नहीं, तो फिर हमारे सीरियसनेस का क्या फायदा हुआ। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद भी कोई गारंटी तो होगा नहीं, लेकिन आप यहाँ एक फॉर्म भर सकते हो, लेट फी समझ लो या जो फी समझ लो, आप यहाँ मौका आपको मिल जाएगा। सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अनाउंस किया है 2 डे विंडो फ्रॉम थर्सडे जुलाई 11 2024 5 PM टिल सैटरडे जुलाई 13 5 PM। अब देखो, आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। विथ प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स। आप अगर फ्रेश एप्लीकेंट हो या अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई हियर थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री द कैंडिडेट हु आइदर फेल्ड टू अप्लाई टू CSA SPG। मतलब जो छूट गया था उनका, या अपना रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, मान लो बीच में ही छोड़ दिया था फॉर्म, तो वो 1000 पे करके कर सकते हैं। बहुत बच्चों का रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह आया हुआ है, लेकिन उन्होंने ना पेमेंट किया ना उस समय फाइनल किया। अब उनको अफसोस हो रहा होगा, तो उनके लिए ये बढ़िया चीज है। However, mid entry will not applicable for MFA, BPEd, MPEd, MA, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सुपर एनिमरी कोटा। इन सब कोर्सेज के लिए नहीं होगा, बाकी लॉ वगैरह के लिए होगा। ड्यूरिंग द 2 डे विंडो और करेक्शन विंडो ऑल्सो बी ओपन फॉर द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये विंडो है, इसमें करेक्शन का भी आपको टाइम मिला है। पीजी वाले बच्चे जिनका ये मैसेज छूट जाएगा वो तो गए ही समझो, क्योंकि करेक्शन आप वहां कर सकते हो। एकेडमिक सेक्शन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, प्रोफाइल सेक्शन में आप जाकर के बदल सकते हो। अब बच्चों एक चीज समझ लो, आप लोग के लिए, बीएचयू वालों के लिए का अपडेट है। बीएचयू का बच्चों ने जीडी दे दिया, पीआई दे दिया, और उसके बाद तमाम सारी चीजें होने के बाद मामला एकदम ठंडा पड़ गया, शांत हो गया। ग्रुप में भी बच्चे बार बार पूछते हैं। मैं ऐसे ही यूं ही फालतू वीडियो बनाता नहीं हूं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, और दूसरी चीज है, मेरा मन भी नहीं करता बकवास चीजें बना करके और बच्चों को इंगेज करूं। टाइम इज इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और ये होता है यार, देखो, जब भी एडमिशन होता है ना, आपकी क्लास के शेड्यूल वो दे देंगे, लेकिन सोचो बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो क्लास का शेड्यूल देने का क्या फायदा। लेकिन क्लास का शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया था, ग्रुप में बच्चों ने भेजा था। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा 2-4 दिन, 5 दिन, या कल ही आ जाए, परसों आ जाए, मंडे को आ जाए, भैया ये आ सकता है। लेकिन एडमिशन जब भी ऐसा होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार। बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं, क्योंकि अब इनका अलग पोर्टल है और वो एग्जाम अलग होता है, उसका
आप देखोगे एग्जाम का रिजल्ट लेकर के बच्चे जो जाते हैं उनका अलग सिस्टम है, कॉलेज में अलग सिस्टम है, तो इन सब में टाइम लग जाता है। प्लस रजिस्ट्रार हैं या वाइस चांसलर हैं, उनकी क्या एडमिशन फाइनल करने की कब तक, डिपार्टमेंट हेड हैं वो कब तक चाहते हैं नए बच्चों को इनरोल करना, ये सब चीज मैटर करता है। फिर रिजल्ट अपलोड किया जाता है, अब इसमें से कोई एक एब्सेंट हो गया तब तो गया काम। तो ये चीजें हैं, ये मैंने भी देखी है अपने यूनिवर्सिटी, चूंकि मैंने BHUC UGPG दोनों कंप्लीट किया है, तो ये चीजें तो हैं। बाकी जिनको करेक्शन करना हो वो कर सकते हैं, बहुत बड़ा एक मौका है। थैंक यू सो मच।